सबसे पहला है धन्वंतरी। ओके, तो धन्वंतरी के दिन कल है, तो कल क्या करना है हमको, लोग क्या करते हैं ये पहले हम आपको बताते हैं। ओके, तो सूर्यास्त के समय श्रद्धालु जो लोग हैं वो स्नान करते हैं और मृत्यु के देवता यमराज को प्रसाद के साथ तेल के दीपक चढ़ाते हैं और असामयिक मृत्यु से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, तो सूर्यास्त के समय भी स्नान करना चाहिए और कल सुबह जल्दी उठना चाहिए। कल दीपावली का पहला दिन है, तो एटलीस्ट ये 5 दिन तो आप सुबह उठकर माला कीजिए। ओके, ठीक है, किसी भी हालत में कंटिन्यू, ताकि आपको याद रहे कि एटलीस्ट मैंने 5 दिन तो मैं उठा था कंटिन्यू। तो ये दीपावली का पहला दिन है, धन्वंतरी त्रयोदशी। दीपावली का दूसरा दिन है जो है नरक चतुर्दशी। इस दिन भगवान कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था। और ये राक्षस ने क्या किया था, 16,000 राजकुमारियों को बंदी बनाया था, है ना। 16,100। तो ये नरकासुर किसका लड़का था पता है आपको? नरकासुर किसका? पृथ्वी देवी का पुत्र था। भगवान का पुत्र था। भूदेवी और उनके पति थे जिनसे इसकी उत्पत्ति हुई थी। भगवान ने उसको मार दिया। वराह और भूदेवी से ये पुत्र हुआ था नरकासुर। अभी तीसरा दिन है वह वास्तविक दिवाली का दिन है। तीसरा दिन जो है, जैसे कल, परसों और 1300 कौन सा तारीख आता है? 12 तारीख ना। 12 जी, तो 12 तारीख मतलब संडे है ना। संडे के दिन ही हम जगन्नाथपुरी के लिए निकल रहे हैं, है ना, दीपावली के दिन ही। तो 12 तारीख को निकल रहे हैं, शाम का ट्रेन है। तो दीपावली का दिन है, एटलीस्ट दिन का जो आधा भाग है वह घर में रहेंगे और फिर हम ट्रेन में भगवान के धाम के लिए निकलेंगे जगन्नाथपुरी में। ओके, तो ये दीपावली का तीसरा दिन है, वो इम्पोर्टेंट दिन है हम सबके लिए। ठीक है, तो श्रद्धालु क्या करते उस दिन, आपको पता है कि मुझे याद है कि हमारे घर में क्या होता था, वह क्या बोलते हैं उसको महाराष्ट्र में, जो नीचे कुछ तो वो फल रखते हैं, उसको ऐसे अंगूठे से दबाया जाता है खट करके, और फिर उसके बाद उपटन होता है। उस उपटन से नहाते हैं और बाल में लगाने के लिए कुछ आता है। अभी ये सब मैं भूल गया हूँ क्योंकि कभी मैं रहता ही नहीं हूँ। तो जब बचपन में मुझे पता है माँ रहती थी, ये हमको कहती थी कि आज दीपावली है तो जल्दी उठो और इससे नहा लो करके, और फिर नए ड्रेस देती थी दीपावली के दिन पहनने के लिए। और फिर हम सुबह 5 बजे से वो फटाके फोड़ने के लिए निकल जाते थे मैदान में। मतलब ये पहले की बात कर रहा हूँ जब हम भक्ति में नए थे। आज से 15 से 20 साल पहले हम यही किया करते थे। दीपावली मतलब क्या, नए कपड़े पहनना और फटाके को, जो फायर क्रैकर होते हैं, है ना, उसको फोड़ना। तो उसके लिए बहुत पैसे खर्चा करते थे, है ना, माता पिता पैसा खर्चा करते थे। और जो मैंने आपको बताया था ना, जो मेरा कजिन ब्रदर था, है ना, जिनका डेथ हो गया, नीलेश वैद्य, ये, मैं और एक थे देवदत्त प्रभु, हम तीनों भी इसी समय पे जाते थे और हम तीनों एक साथ मिलकर ये दीपावली का, है ना, एंजॉय करते थे। उस समय की बात है, आज से कम 2007 के पहले की, मतलब कितने दिनों साल हो गए, 15-16 साल पहले हम ये सब किया करते थे। अभी ये सब बंद हो गया है। अभी तो हम ही दूसरों को कहते हैं कि ये कुछ यूजलेस है सारी चीजें। तो तीसरा दिन है वास्तविक दीपावली का दिन है, जिस समय हमें भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी की पूजा होती।
ठीक है, लक्ष्मी पूजन का दिन यही होता है। और उसके लिए सभी लोग उस समय, कुछ लोग सरस्वती की भी पूजा करते हैं, पता है, ऐसे चार चार करके वो कुछ लोग ड्राइंग करते हैं ना, ऐसे सरस्वती दशहरे के दिन ज्यादा होती है ना वो सरस्वती पूजा, दशहरे के दिन ही होती है। हाँ बराबर, वसंत पंचमी, वसंत पंचमी के दिन, हाँ वसंत पंचमी के दिन होती है। ओके, तो लक्ष्मी की पूजा होती है दीपावली के तीसरे दिन, जो 12 तारीख को आ रहा है। और उस दिन लोग अपने अपने जो साधन की पूजा करते हैं। और मान्यता है कि कई लोग हैं अभी अपने घरों को साफ सफाई चल रही होगी, बराबर, आपके घर में, सबके घर में साफ सफाई चली रहती है, दुकानों में साफ सफाई करते हैं, है ना, उसके बाद फिर कलर करते हैं, है ना, एशियन पेंट का कलर लगाते हैं, बराबर है। क्यों कलर लगाना चाहिए? क्योंकि मेरा घर है वो बहुत सुंदर दिखाना चाहिए ना, दिवाली आ रही है तो दिवाली से बोनस भी मिलते हैं कि नहीं? जो लोग जॉब करते हैं उनको बोनस मिलते हैं 6,000, 10,000, 12,000, फिर वह उससे अपने, है ना, फैमिली को लाके शॉपिंग के ले जाते हैं, है ना। बहुत रौनक रहेगी अभी मार्केट में, बराबर है। खास करके लेडीज के लिए तो रहा ही नहीं जाता, लेक्चर सुनने के बाद भी नहीं चलो चलते हैं, बराबर है। तो लेकिन अगर हम चलेंगे तो क्या होगा सोचो, इतना रोज सुन रहे हैं तो उस पे पानी हो जाए, जैसे आग लगाई है इतनी बड़ी, है ना, तपस्या की आग पे क्या करे, पानी मार रहे हैं, तो तुरंत फिर वो सब माया का सारा चीज बाहर आ जाएगा। तो जी, तो ये दीपावली का तीसरा दिन है। तो इसी दिन दिया वगैरह लगाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान राम सीता को सफलतापूर्वक बचाकर राक्षस रावण को हराकर अयोध्या लौटे थे। ये तीसरे दिन, ठीक है। तो इसके लिए पूरे अयोध्या में इतनी रौनक होती है कि हर घर में दिए जलाए जाते हैं, है ना। हर घर में क्या बोलते हैं वो, रंगोली होते हैं ना, पता है आपको, जो रंगोली ये निकाला जाता है। हाँ? आप में से कितने लोग वो रंगोली आती है आपको? फिंगर को रेज कीजिए। जो पता है ना, वो जो दरवाजा होता है उसी के बगल में वो क्या, कौन सी तो मिट्टी रहती है, भूल गया मैं, वो जो ब्राउन कलर की मिट्टी होती है, उसको पहले ये किया जाता है, फिर वो शीट भी होती है ना। हाँ मेरू का वो जो मिट्टी होता है, मेरू मिट्टी, बराबर। तो उसमें वो डॉट करके, पता है ना, वो सब करते हैं और फिर उसमें वो रंगोली की डिजाइन करते हैं। ये हमने भी देखा है। ओके, कितने लोग करते हैं ये? कम से कम 35-36 लोगों को आती है रंगोली। तो हम चाहते हैं कि उस दिन आप सब लोग रंगोली निकाले और ग्रुप में भेज दीजिए, ठीक है, फोटो निकाल कर। देखेंगे कि कितने अच्छे रंगोली आप लोगों को आती है। कुछ स्किल भगवान के लिए हम गुरुजी आवाज नहीं आ रही, मुझे आवाज नहीं आ रहा। पिता को लेके ओके जी। तो जी, जो जिनको नहीं आती है वह YouTube में सीख लीजिए। ओके, YouTube में सारी चीजें हैं। तो तीसरा दिन है दीपावली का। ओके, चौथा दिन है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गौड़ीय वैष्णव के लिए। वो कौन सा दिन है? गोवर्धन पूजा। ओके जी। तो दीपावली का चौथा दिन है गोवर्धन पूजा, जो एक आध्यात्मिक फसल उत्सव है। हजारों साल पहले भगवान कृष्ण ने वृंदावन के लोगों को इंद्र की वर्षा से रक्षा करने के लिए इस गोवर्धन पूजा को पूजा करने का प्रेरणा दी थी, है ना। और इसीलिए हम गोवर्धन पूजा मनाते हैं। तो ये सारी चीजें हम करेंगे दीपावली के, ये सारे जितने भी दिन हैं, है ना। फिर गीता को थोड़ा सा हम पोस्टपोन करेंगे, क्योंकि दीपावली का त्योहार में ये चारों चीज़ों का कुछ सिग्निफिकेंस है। डिटेल में देखेंगे हम। आज अगर आप आज किसी को पूछेंगे आप दीपावली क्यों कर रहे हैं, तो पता है वो क्या उत्तर देंगे? वो यही उत्तर देंगे कि दीपावली मतलब क्या है, अच्छे वो लाइटिंग आती है, पता है मार्केट में, वो LED लाइटिंग अलग अलग कलर के, पता है इतना अलग अलग कलर के आते हैं ना, तो आंखें एकदम चौंक जाती है, बराबर है। कोई दिए के आकार में आती है, बराबर है, कोई अलग अलग शेप में, फलों के शेप में भी आती है। और फिर उसको पूरे लाइटिंग किया जाता है पूरे घर को,
है ना। और रात जैसे होती है तो सब लोग क्या करते हैं, उसको ऑन करते हैं। और ऐसा ऐसा पूरा फ्लैट अगर रहेगा, है ना, तो ऐसा लगता है कि एक तरीके से पूरा वो बिल्डिंग जगमगा रहा है, पूरा बिल्डिंग जगमगा रहा है। और कुछ लोग क्या करते हैं, फिर मिठाई लेते हैं, है ना। मिठाई एक भी काफी शॉपिंग होती है मिठाई की, सब लोग मिठाई लेके जाते हैं और फिर क्या कहते हैं, हैप्पी दिवाली, बराबर है। ऐसा ही होता है ना, सब कहते हैं हैप्पी दिवाली, वो कहता है हैप्पी दिवाली। हाँ, हैप्पी दिवाली मतलब क्या है? हैप्पी दिवाली मतलब यही है कि मैं तुमको कहूंगा हैप्पी दिवाली, तुम भी मुझे बताना, हो गया, हो गई हैप्पी दिवाली। ऐसा होता है क्या? ऐसे नहीं होता है। मुझे तो वो हंसी आती है, वो हैप्पी दिवाली बोल कब होगी, कब होगी बोला हैप्पी दिवाली? जब मैं मेरे जीवन में कृष्ण को स्वीकार करूंगा, जब मैं मेरे जीवन में राम को स्वीकार करूंगा, तब जाके मेरी दिवाली हैप्पी होगी, है ना। तो केवल बोलने से थोड़ी ना हैप्पी दिवाली होती है ना। हैप्पी दिवाली और हैप्पी न्यू ईयर, अब ये दो चीजें बहुत बोली जाएगी, है ना। और आप लोग भी बोलते होंगे नहीं, उस दिन काफी लोगों के फोन आते हैं, है ना, हैप्पी दिवाली करके, और आपको बोलते हैं अभी ये तो भक्त नहीं, इसको क्या बोलूं मैं, तो आप भी बोल लेते हैं ठीक है हैप्पी दिवाली, है ना। लेकिन मन में आप प्रार्थना कीजिए, ये भगवान, ये फोन करके मुझे बोल रहा है हैप्पी दिवाली, इसको समझाइए कि हैप्पी दिवाली क्या होती है ना। उसको मत बोलो आप, है ना, भगवान से प्रार्थना कीजिए, ओके। नहीं तो वो बोलेगा अभी तुम मुझे समझाएगा क्या, है ना। तो लोगों को ना सुझाव देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कलयुग में, पता है आपको, किसी को सुझाव अच्छा नहीं लगता, सबको लगता है मुझे ही मेरी मनमानी करनी है, तो इसके लिए कोई सुझाव देना कोई जाता नहीं, ओके। तो जी, तो हैप्पी दिवाली का मतलब क्या है कि मैं कृष्ण से जुड़ना चाहता हूँ, मैं राम से जुड़ना चाहता हूँ। मैं इसलिए दीपावली मना रहा हूँ क्योंकि मेरे प्रभु राम रावण को हराकर सीता को लेके अपने धाम अयोध्या आए हैं, और उस उत्सव के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दिए जला रहा हूँ, है ना। अगर आप ये सोचकर एक फटाका भी अगर फोड़ते हैं आप, है ना, तो भी वो कृष्ण भावना भावित होगा वो कार्य, समझ में आ रहा है। अगर आप कोई कौन कौन से, मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है वो कुछ ऐसे फटाके होते हैं जो ऐसे गोल गोल घूमते हैं, पता है, ऐसे गोल गोल घूमते हैं जो घर में लगाए जाते हैं, चक्री कहते हैं। और कुछ फटाके ऐसे होते हैं जिसको ऐसे लगाने से वो एकदम जरा ऊपर तरफ जाता है और थोड़ा सा बारिश की तरह ऐसा कर देता है, और फिर थोड़े समय में जी उसको, हाँ, तो उसको कहते हैं। और एक तीसरा एक होता है जो बॉटल में लगाते हैं और उसको फिर वह आकाश में चला जाता है, और वो रॉकेट। ओके, तो ऐसे कुछ होते हैं। अभी अलग अलग प्रकार के भी आए हैं, है ना, कि वो ऐसे लगाने के बाद आकाश में जाता है और पैराशूट बन जाता है, और फिर नीचे आते हैं। तो ऐसे अलग अलग वैरायटीज के, है ना। लेकिन इससे इतना पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन, बहुत बड़ा एयर पोल्यूशन होता है ना। लेकिन ये सब हमको क्यों करना चाहिए? क्योंकि प्रभु रामचंद्र अयोध्या आए। ओके जी। उसके बाद फिर हम छोटे बच्चों को फूलझड़ी भी देते, फोड़ते हैं, है ना, लेकिन ज्यादा मत फोड़िए, ओके। और वो भी उस भावना से फोड़िए कि भगवान है, वह आए हैं, ओके। चौथा दिन ये गोवर्धन पूजा का है, और इस दिन बलि महाराज को भगवान कृष्ण का जो वामन अवतार था, उन्होंने इसी दिन हराया था, ओके। चौथे दिन की बात कर रहा हूँ मैं, गोवर्धन पूजा के दिन की बात कर रहा हूँ, ओके। तो बलि महाराज को इसी दिन भगवान ने हराया था, और बलि महाराज की हमने स्टोरी डिटेल में सुनी थी, याद है आपको? जी गुरुजी। मुझे आवाज नहीं आ रही। इंद्र को हराया था कि वामन देव? इंद्र को, वामन देव को जी, वामन देव ने इनको हराया था, इनको, बलि महाराज को, बलि महाराज को हराया, सॉरी।
बलि महाराज, हाँ बलि महाराज को हराया था। और रामायण में और एक दृष्टांत आता है कि इसी दिन वानर सेना द्वारा लंका के लिए पुल का निर्माण किया जा रहा था। आज के दिन से ही शुरुआत हो गई थी। और हनुमान ये भगवान राम के सेवक ने पुल के निर्माण के लिए एक विशाल पहाड़ लेके आए थे, है ना। और उसी समय जब वह हिमाचल पे गए थे, उस पर्वत को उठा के लेके आए थे गोवर्धन को। और गोवर्धन की इच्छा थी कि मैं राम की नहीं, मैं किसकी सेवा में लगूं, कृष्ण की सेवा में लगूं, है ना। तो इसके लिए जब हनुमान जी वृंदावन आते हैं तो आकाशवाणी होती है कि राम का सेतु है वह पूर्ण हुआ है, ब्रिज आप इसको उधर ही रखिए। तो इस तरीके से गोवर्धन जी को हनुमान जी वृंदावन में रखते। ओके, तो ये घटना भी उसी दिन हुई थी। ओके, और जी तो इस तरीके से ये चौथा दिन का महत्व है। पांचवा दिन दीपावली का अंतिम दिन, जिसको क्या कहते हैं, भाई दूज। भाई दूज। तो ये एक पांचवा दिन है, भाई दूज। ओके, तो ये जो दिन है वह भाई और बहन, लेकिन इसमें जो भाई बहन है ये अलग भाई बहन है। इसमें भाई है यमराज जी और बहन है यमुना। ओके जी, तो ये जो भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन किसकी सेवा में लगे हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं। तो मेरा भाई और मेरी बहन भगवान की सेवा में लगी है क्या इसका उत्तर है? कितने लोगों के भाई बहन लगे हैं भगवान को? मेरे नहीं लगे हैं, लगे नहीं है ना, है ना। तो फिर क्या वो भावबीज हो जाएगा पूर्ण, बताइए? क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा बताया गया है कि भावबीज ये उत्सव ये ऐसे भाई बहनों के बीच हुआ था। जो यमुना मैया कौन है बताइए? यमुना मैया भगवान की पत्नी है ना। और यमराज जी कौन है? महाजन है, 12 महाजनों में से एक है। तो बताइए, तो अभी हम मान लो कि भावबीज करने जाएंगे, तो हमें अगर बहन भक्त नहीं है तो क्या उसको आशीर्वाद देना चाहिए या क्या उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए? क्या उसके लिए गिफ्ट हो सकता है कि इसको भगवान आपकी सेवा में लगाइए, ठीक है। ये इस जन्म में तो मेरी बहन बनकर आई है, लेकिन मैं इसके लिए क्या करूं अभी, क्योंकि ये तो भक्त ही नहीं है आपकी, तो आप इसको भक्ति दीजिए। ये सबसे सुंदर गिफ्ट आप इस दीपावली के दिन दे सकते हैं। कोई बहन है अगर भक्त है तो भाई को दे दे, और अगर कोई भाई है तो बहन को दे दे, ठीक है। या तो फिर आप भगवान का कोई प्रसाद लेके जाइए मिठाई के रूप में, कहीं इस्कॉन के मंदिर के नजदीक रहेगा, और इस तरीके से आप कीजिए, ठीक है। क्योंकि